वैसे तो दुनिया में बहुत से ऐसे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर अब तक बिलियन ऑफ डॉलर्स खर्च हो चुके हैं, मगर वो प्रोजेक्ट्स कामयाब भी हुए हैं जिनमें दुबई के कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स सरफहरिस्त हैं। मगर आज हम बात करेंगे 5 ऐसे बिलियन डॉलर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के बारे में जिनकी नाकामी के बाद इनके मालिकान रातों रात सड़कों पर आ गए। नंबर 1, द मिलेनियम टावर। सैन फ्रांसिस्को में वाक़ ये बिल्डिंग नाकाम प्रोजेक्ट्स की लिस्ट में सरफहरिस्त है। 2016 में इस बिल्डिंग में एक ऐसा वाकया पेश आया था जिसने तमाम अमेरिका को हिलाकर रख दिया था। ये वाकया है सितंबर 2016 का, जब तमाम लोग अपने अपार्टमेंट्स में सो रहे थे। तब अचानक इनकी आंख एक जोरदार झटके से खुली। इसके साथ बिल्डिंग में मौजूद लोगों को अजीबोगरीब किस्म की आवाजें भी आने लगी। मजीद इस बिल्डिंग की खिड़कियों के शीशे भी खुद ब खुद टूट गए थे। सुबह उठने पर जब लोगों को इस वाकये की हकीकत के बारे में पता चला तो इनके पैरों तले से जमीन निकल गई थी। लोगों को पता चला कि ये बिल्डिंग एक तरफ से 16 इंचेस तक जमीन में धंस गई है और ये खबर जंगल में आग की तरह पूरे अमेरिका में फैल गई। इस बिल्डिंग के रिहायशियों से फौरी तौर पर बिल्डिंग को खाली करवाया गया। जिन लोगों ने इस बिल्डिंग में अपार्टमेंट्स खरीदे थे, उन्होंने इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन फर्म के खिलाफ केस कर दिए। इन्वेस्टिगेशन करने पर मालूम हुआ कि इस बिल्डिंग की बुनियाद मजबूत पत्थरों की बजाय रेत पर बनाई गई थी, जिसकी वजह से ये भयानक वाकया पेश आया। 2020 में इस कंस्ट्रक्शन फर्म ने बिल्डिंग की बुनियाद को मजबूत करने का काम शुरू कर दिया और अभी ये काम शुरू ही हुआ था कि अगस्त 2021 में इस बिल्डिंग की एक साइड मजीद जमीन में धंस गई और यह हिस्सा आज भी जमीन में इसी तरह धंसा हुआ है। इस बिल्डिंग को लीनिंग टावर ऑफ सैन फ्रांसिस्को भी कहा जाता है और इस बिल्डिंग पर अब तक 450 मिलियन डॉलर्स का खर्चा हो चुका है। नंबर 2, ली योंग स्टार सिटी। चाइना में 19 बिल्डिंग पर मुश्तमिल एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट का ऐलान किया गया। इन 19 बिल्डिंग्स के स्ट्रक्चर तो खड़े हो गए थे, मगर कंपनी के पास इन बिल्डिंग्स के इंटीरियर को मुकम्मल करने के लिए पैसे नहीं थे। इस मसला के हल के लिए तमाम टीम मेंबर्स सर जोड़कर बैठ गए, मगर ये मसला इतना बड़ा था कि इसका कोई हल नहीं निकल सका, क्योंकि इन स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए बैंक से जो लोन लिया था, इस पर इंटरेस्ट इतना बढ़ गया था कि इस बिल्डिंग का मालिक बैंक करप्ट होने के करीब था। इन 19 बिल्डिंग्स में से 4 बिल्डिंग्स को तो मुकम्मल कर लिया गया था, मगर बाकी की 15 बिल्डिंग्स बाद में मुकम्मल की जानी थी। 9 सालों तक ये 15 बिल्डिंग्स ऐसे ही बंद पड़ी रहीं, मगर बाद में इस कंपनी के मालिक को मालूम हुआ कि ऐसे ही खड़े रहने की वजह से इन बिल्डिंग्स की बुनियादों में बारिश का पानी खड़ा रह रहकर इसकी बुनियादें खोखली हो गई हैं और ना तो ये बिल्डिंग्स रिपेयर हो सकती थीं और ना ही इनको ऐसे छोड़ा जा सकता था, क्योंकि इन बिल्डिंग्स के स्ट्रक्चर किसी भी वक्त गिर सकते थे। इसलिए इन करोड़ों रुपए मालियत की बिल्डिंग्स को गिराने का फैसला किया गया। 2021 में 10 टन एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल करके इन बिल्डिंग्स को एक ही झटके में गिरा दिया गया और यूं करोड़ों मालियत की ये बिल्डिंग्स मिनटों में ही मलिया मेट हो गईं। नंबर 3, ऑयल रिग। स्कॉटलैंड के साहिल से 200 किलोमीटर दूर गहरे समंदर में पाइपर अल्फा के नाम से एक ऑयल रिग बनाया गया। 1976 में इस ऑयल रिग ने समंदर की गहराइयों से ऑयल निकालने का काम शुरू कर दिया था। इस रिग में ऑयल एक्सट्रैक्शन का काम बहुत अच्छे से जारी था कि कुछ सालों बाद इस रिग को बनाने वाली कंपनी ने ऑयल के साथ साथ गैस निकालने का काम भी शुरू कर दिया। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था कि एक ऐसा वाकया हुआ जिसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। जी हाँ, जुलाई 1998 में इस रिग के गैस के एक वॉल्व में मसला आ गया तो सुपरवाइजर ने इस गैस पंप को बंद करवा दिया और इसको ठीक करने के लिए इसको निकाल कर इसकी जगह एक मेटल प्लेट लगा दी गई ताकि गैस बाहर ना निकले। इसके साथ सुपरवाइजर ने सब वर्कर्स को ये इंस्ट्रक्शन भी दे रखी थी कि कोई भी गैस पंप को स्टार्ट ना करे। लेकिन जब दूसरी शिफ्ट शुरू हुई तो इस शिफ्ट के वर्कर्स को इन इंस्ट्रक्शंस के बारे में किसी ने नहीं बताया, जिसकी वजह से एक वर्कर ने इस गैस पंप को ऑन कर दिया और फिर क्या होना था, वॉल्व की जगह लगाई जाने वाली मेटल प्लेट में इतनी बर्दाश्त नहीं थी कि वो इतनी ज्यादा गैस का प्रेशर बर्दाश्त कर सके और वो एकदम से फट गई, जिसकी वजह से एक जोरदार धमाका हुआ और पूरी रिग में आग लग गई। ऑयल की वजह से वो आग मजीद फैल गई और यूं रिग में काम करने वाले पूरे 167 वर्कर्स को अपनी जानों से हाथ धोना पड़ा। यूं इस कंपनी को एक ही झटके में $2 मिलियन का नुकसान हो गया। नंबर 4, गोस्ट सिटी। यंगर, जो कि 1948 से 2006 तक बर्मा का कैपिटल सिटी था। इस शहर में तकरीबन 70 लाख लोग रहते थे और मजीद बढ़ती हुई आबादी के पेश नजर 2002 में बर्मा के मिलिट्री लीडर ने खामोशी से एक नया शहर बनाने का हुक्म दिया। इनका प्लान था कि वो बर्मा का
कैपिटल सिटी तब्दील करें। आखिर में 2005 में मिलिट्री लीडर ने ये अनाउंस कर दिया कि वो बर्मा का कैपिटल सिटी शिफ्ट कर रहे हैं। इस नए कैपिटल के बनने में तकरीबन $4 बिलियन का खर्चा आया था और इस नए शहर में दुनिया की हर सहूलत मौजूद थी। इंटरनेशनल एयरपोर्ट, 20 लेन हाईवे, शॉपिंग मॉल्स, लग्जरी होटल्स, म्यूजियम। मगर इन तमाम सहूलियात के होने के बावजूद इस नए कैपिटल में इंसानों का नामो निशान तक नहीं है। यहाँ सिर्फ सरकारी अफसर और ब्यूरोक्रेट रहते हैं। इस शहर में दूर दूर तक कोई इंसान देखने को नहीं मिलता और इस 20 लेन हाईवे में कोई गिनी चुनी ही गाड़ियां नजर आती हैं, जिसको बनाने में अरबों रुपए लगे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारी ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो तक खुदा हाफिज।